आइए पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के साथ सुनियोजित बने। परफेक्ट मेलनकॉलिक। इनमें जीवन की तह तक जाकर देखने की गहराई होती है और संसार के सौंदर्य को सराहने वाला कलात्मक स्वभाव होता है। मास्टरपीस बनने की अनूठी प्रतिभा होती है और विश्लेषण करने और उचित समाधान तक पहुंचने की योग्यता होती है। जो काम शुरू किया उसे पूरा करने का लक्ष्य होता है। यह कसम खाना, अगर कोई काम करने लायक है तो वह अच्छी तरह से करने लायक है। हर काम को अच्छी तरह से व क्रम से करने की इच्छा होती है। प्रकृतियों को न समझने पर हम लोगों को स्वयं के जैसा न होने पर पसंद नहीं करते हैं या उनसे दूर हटने की कोशिश करते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति बचपन से ही गहरी सोच में डूबा रहता है। वो शांत रहता है, कोई फरमाइश नहीं करता है, अकेले रहना पसंद करता है, समय की पाबंदी पसंद करता है और माता पिता से उसकी अच्छी पटरी बैठती है। पूर्ण निराशावादी लोग चिंतक होते हैं, वे लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं, व्यवस्था क्रमबद्धता के प्रति निष्ठावान और सौंदर्य तथा बुद्धि के प्रशंसक होते हैं। अगर ये व्यक्ति समाज में न रहे तो कविता, कला, साहित्य, दर्शन, संगीत कुछ कम रह जाएगा। हम संस्कृति, परिष्कार, अभिरुचि और प्रतिभा से महरूम रह जाएंगे। हमारे पास कम इंजीनियर, आविष्कारक और वैज्ञानिक होंगे। हमारे अकाउंटिंग लेजर बेकार हो जाएंगे। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति मानवता की आत्मा, मस्तिष्क और हृदय है। दुनिया में इनकी अत्यंत आवश्यकता है। ये गंभीर, विचारशील, विश्लेषणवादी होते हैं। ये अंतर्मुखी होते हैं, गंभीर, शांत व विचारमग्न रहते हैं। किसी काम को करने से पहले कीमत का हिसाब लगा लेते हैं। सतही मूल्यांकन तक पहुंचने की अपेक्षा गहरे सत्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करते हैं। ये व्यक्ति सोचता है, योजना बनाता है, रचना रखता है, आविष्कार करता है। इन्हें तार्किक तरीके से पढ़ने वाले टीचर पसंद आते हैं। ये ऐसे व्यवसाय व करियर ढूंढते हैं जहाँ योग्यताओं की कद्र होती है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति की चौकन्नी निगाह के सामने बाकी लोग घबरा सकते हैं। ये गंभीर और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य बनाते हैं। दुर्भाग्य से उनकी शादी ऐसे लोगों से होती है जो मौज मस्ती से भरे रहते हैं, जीवन को पसंद करते हैं, इसलिए वे हल्की फुल्की बातों से परेशान हो सकते हैं, जिससे उनका जीवन साथी रोमांचित होता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति 1 घंटे की बकवास नहीं सुनना चाहता, जब सच्चाई सिर्फ एक शब्द में ही बताई जा सकती है। अरस्तु ने कहा, सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति निराशावादी प्रकृति के होते हैं। लेखक, कलाकार, संगीतकार आमतौर पर पूर्ण निराशावादी होते हैं। जैसे माइकल एंजेलो को 9 भित्ति चित्रों के लिए याद किया जाता है। ये गुणी और रचनात्मक होते हैं। ये गुणी लोगों की कद्र करते हैं, प्रतिभावान लोगों की सराहना करते हैं और प्रकृति के रहस्यों पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। रुचियों, चार्टों, ग्राफों और आंकड़ों को पसंद करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं, विस्तृत वर्णन के प्रति जागरूक, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और ये लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के उत्कृष्ट सहयात्री होते हैं, क्योंकि हवाई जहाज के टिकट को संभाल कर रखते हैं, सामान का ध्यान रखते हैं और वह यह भी बताते हैं कि कौन सा गेट बताया था। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति कमेटियों के लिए वरदान होते हैं। खर्च, कार्य और मैनेजमेंट की अद्भुत क्षमता होती है। ये क्रमबद्ध और सुनियोजित होते हैं। ये जीवन में पूर्ण क्रमबद्धता की तलाश करते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति गंदे किचन, ठसाठस भरी डेस्क पर काम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण निराशावादी व्यक्ति सुव्यवस्थित चीज़ों के बिना काम नहीं कर सकते। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों का पहनावा आमतौर पर अच्छा होता है, कपड़े बेदाग होते हैं। पुरुष कार्यकुशल और महिलाओं का हुलिया सही होता है। अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखते हैं। कई बार दूसरों की फेंकी हुई चीज़ों को भी उठा लेते हैं। पूर्णतावादी व उच्च मापदंड होते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति का सूत्र वाक्य है, कोई काम करने लायक है तो वह अच्छी तरह से करने लायक है। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम कितनी तेज़ी से होता है, फर्क इससे पड़ता है कि काम को कितनी अच्छी तरह से किया जा सकता है। यदि किसी काम का जिम्मा पूर्ण निराशावादी व्यक्ति के पास हो तो जान लें कि काम सही तरह से और समय से हो जाएगा। ये मितव्ययी होते हैं, इन्हें बर्बादी अच्छी नहीं लगती, पैसे बचाना पसंद करते हैं। अखबार से रिबेट कूपन काटना, डस्टबिन को उल्टा पुल्टा कर देखते हैं कि कोई काम का सामान तो नहीं फेंक रही हो। गहरी चिंता और सहानुभूति, दूसरों की सच्ची चिंता करते हैं, उनकी ज़रूरत के प्रति संवेदनशील होते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति उत्कृष्ट सलाहकार साबित होते हैं। इन व्यक्तियों के मन में लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति होती है।
और वे उनकी परवाह करते हैं। आदर्श जीवन साथी खोजते हैं, सावधानी से दोस्त चुनते हैं। जीवन में आदर्श की खोज करना एक सकारात्मक लक्ष्य है, लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि हमें इस दुनिया में आदर्श जीवन साथी कभी नहीं मिलता। समझदार व्यक्ति आगे आने वाली समस्याओं को भांपकर उनका सामना करने की तैयारी करता है। मूर्ख कभी आगे नहीं देखता और परिणाम भोगता है। आइए पूर्ण निराशावादी व्यक्ति को खुश कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बातचीत करते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति विरोधाभासों का अध्ययन है। उच्च बिंदु सबसे ऊंचे और निम्न बिंदु सबसे नीचे होते हैं। इन्हें प्रकृतियों का अध्ययन करना पसंद होता है, फिर प्रकृतियों का विरोध करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सिद्धांत सरल व समझने में आसान है। उसे लगता है कि वह बाकी प्रकृतियों के विपरीत इतना अनूठा और जटिल है। वह खुद को नहीं जानता। उसे किसी समूह में दूसरे लोगों के साथ रखा जाना तो बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। असामान्य पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के बारे में आश्चर्य सच्चाई यह है कि उसे विश्वास होता है कि वह दुनिया में अनूठा है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। वह खुद के सामने यह साबित करता है कि वह सही है और पूरी दुनिया गलत है। वह सोचता है कि दूसरे लोग उसके जैसे बन जाएं तो वह खुश रह सकता है। सेमिनारों से उन्हें आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। इसमें उन्हें समझ में आता है कि वह असामान्य नहीं है। बड़े समूह में जाने पर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई पर्दा उठा लिया हो। उनके कपड़े बेदाग होते हैं। हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम स्वयं को इस तरह देख पाएं जिस तरह दूसरे हमें देखते हैं। अगर हम मूलभूत प्रकृति के गुणों की जांच करें तो हम कितना सीख सकते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति आसानी से उदास हो जाता है। जान लें कि उदास लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के बारे में यह बताना मुश्किल होता है कि वे खुश हैं या दुखी हैं। वे कभी रोमांचित नहीं होना चाहते और यह मानते हैं कि जिंदगी गंभीर है, और उदास भी वो अपने मूड से दूसरों को नियंत्रित करता है। जब लोगों को पता चल जाता है कि वो किन कामों से चिढ़ता है तो वो उसे उदास करने वाले काम नहीं करते। समाधान, समस्या को न खोजें। निराशावादी हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। जैसे कोई बुरी फिल्म देखने पर तो वो अपनी पत्नी को ऐसा एहसास करा देते हैं कि जैसे उसकी पत्नी ने ही उस फिल्म को बनाया है। अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे उन्हें सामाजिक कार्य में क्यों नहीं बुलाया जाता है। ये सकारात्मक स्थिति को भी नकारात्मक स्थिति में परिवर्तित कर देते हैं और नकारात्मक बातें ही ज़्यादा याद रहती हैं। बचपन में नेगेटिव घटना याद करते हैं। नकारात्मक बातों में ध्यान केंद्रित करने में मज़ा आता है। इतनी आसानी से आहत न हो। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों को आहत होने का शौक होता है। अपने साथ हुए अन्याय को सोचते हैं। शुरुआत से ही निराशावादी बच्चे तिरस्कृत या उपेक्षित महसूस करते हैं। रोते रोते कहते हैं आप उसे ज़्यादा प्यार करते हैं। समाधान 4 है, सकारात्मक बातों की तलाश करें। वे उन आलोचनाओं को संजो कर रखते हैं जो किसी ने की ही नहीं। अगर कहीं अपने नाम का जिक्र हो जाए तो उन्हें लगता है कि लोग उसकी बुराई ही कर रहे होंगे। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति कहते हैं प्रचार कभी बुरा नहीं होता है। समाधान 5 है, ब्लो अवे द ब्लैक क्लाउड्स पुस्तक पढ़ें। यह पुस्तक खास तौर पर निराशावादी व्यक्तियों की मदद करेगी। सकारात्मक बातों को बढ़ावा दें, नकारात्मक बातों को खत्म करें। समस्या है पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों में हीनता की भावना होती है। समाधान है अपनी असुरक्षा के स्रोत को खोजें। ये सामाजिक माहौल में असुरक्षित महसूस करते हैं। आमतौर पर लोकप्रिय आशावादी जीवन साथियों के प्रति आकर्षित होते हैं। समाधान 2 है, झूठी विनम्रता के प्रमाण चुनें। आत्म छवि हीन होने के कारण छिपे हुए तरीके से प्रशंसा चाहते हैं। वे इस तरह की बातें करते हैं, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता हूँ, मेरे बाल बिखरे रहते हैं, समझ में नहीं आता कि मैं क्या पहनूं। असल में वो कह रहे होते हैं कि मैं असुरक्षित हूँ और हमें तारीफ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसे वे नकार सकते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों में सफलता पाने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। अपने सबसे बुरे दुश्मन न बने। समस्या है पूर्ण निराशावादी व्यक्ति टाल मटोल करते हैं। समाधान है शुरू करने से पहले सही सामान जुटा लें। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति पूर्णतावादी होते हैं, इसीलिए वे अक्सर इस डर से कोई काम शुरू नहीं करते हैं कि वे सही काम नहीं कर पाएंगे। शांत संतोषी इसलिए टाल मटोली करते हैं क्योंकि वह काम नहीं करना चाहते। समाधान है योजना बनाने में बहुत ज़्यादा समय न लगाएं। समस्या 2 है, पूर्ण निराशावादी व्यक्ति लोगों से अवास्तविक उम्मीदें करते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के मानदंड ऊंचे होते हैं।
इसलिए वे हर काम में पूर्णता चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने मानदंड दूसरों पर लाते हैं तो यह गुण कमजोरी बन जाता है। एक महिला ने सेमिनार में कहा कि मैंने शादी के बाद एक भी काम ऐसा नहीं किया कि मेरे पूर्ण निराशावादी पति ने न सुधारा हो। जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे धरती पर आकर उनके तरीके से मरना हो, क्योंकि मैं पहली बार में काम सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा। समाधान दो, इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि आप अपनी प्रकृति को समझते हैं। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों को लगता है कि उनके साथ कोई गड़बड़ है, क्योंकि वह दूसरों की तरह खुशमिजाज और मस्त नहीं है। याद रखें, जीवन में हर चीज आदर्श नहीं हो सकती, इसीलिए आराम से रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।